Hi students, this is Palak Mishra and welcome back to the channel guys. So this is the part 5 of the video, collection of data, in which we are going to discuss the construction of questionnaire और शेड्यूल्स. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चनेयर्स और शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर किससे कैसे इसे बनाया जाता है. तो पहला क्या होता है, देयर आर फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड वाइल डिजाइनिंग दी एंड ड्राफ्टिंग दी क्वेश्चनेयर. यहाँ पे पहला होता है कवरिंग लेटर. अ वेरी पोलाइट कवरिंग लेटर शुड बी सेंड टू द रिस्पॉन्डेंट अलॉन्ग विद द क्वेश्चनर. यानी कि जो भी आपका क्वेश्चनियर है उसको आप कवरिंग करके आप जो जिससे आप आंसर लेना चाहते हो रिस्पॉन्डेंट से, उसे बहुत ही पोलाइट वे में आप उसे वर्क करके देंगे. ठीक है, ओके. इट शुड बी क्लियर्ड, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए एंड इट शुड इंश्योर रिस्पॉन्डेंट अबाउट दिस सीक्रेसी. यानी कि आप इसे क्यों ले रहे हो, सबके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा. सेकंड क्या होता है, डिसीजन रिगार्डिंग दी क्वेश्चनर्स. यानी कि कुछ डिसीजन भी होता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं. सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस येस और नो में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप जानते ही हैं, एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे आर यू मैरिड, हाउ मेनी मेंबर्स आर यू आर एम्प्लॉयड. जैसे कि द क्वेश्चनियर शुड स्टार्टेड फ्रॉम जनरल क्वेश्चंस एंड प्रोसीडेड फ्रॉम सम स्पेसिफिक वन. पहले आप जनरल क्वेश्चन से पूछेंगे उसके बारे में, एंड देन आफ्टर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लास्ट में पूछेंगे, ताकि जो रिस्पॉन्डेंट है वो पढ़ के ऐसा ना लगे पहले दिन में, अरे बाप रे इतना टफ क्वेश्चन है, मैं तो आंसर ही नहीं करने वाला उसका. ठीक है, तो पहले टाइम में इजी क्वेश्चन, देन आफ्टर टफ क्वेश्चंस पूछेंगे. ओके, ठीक है. फिर लास्ट आपका जो मेथड होता है वो ओपन क्वेश्चंस होते हैं. जैसे कि ओपन क्वेश्चंस का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज टू बी आंसर टू द रिस्पॉन्डेंट इन हिज ओन वर्ड्स. यानी कि वो खुद के वर्ड्स में उसे डिफाइन कर सकता है. जैसे पहले आप येस और नो में, एमसीक्यू में, एंड देन आफ्टर कुछ हाँ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस जिसमें आप वो खुद से लिखेगा. लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या होगा, ओपन क्वेश्चन यहाँ पे वो खुद की लैंग्वेज में उसे फिलअप करके देगा. ठीक है. अब तीसरा पॉइंट होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस. प्रॉपरली छोटा होना चाहिए, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए. एंड अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशंस. एंड जो भी मान लो कि उसका मैथ अच्छा ना हो तो आप कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन उसे ना दें. अवॉइड क्वेश्चंस विद डबल नेगेटिव्स. ठीक है, यूजिंग डबल नेगेटिव्स क्वेश्चन, वुड और वुड नॉट. यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, यानी डबल नेगेटिव्स का मतलब क्या होता है, येस और नो लिखने के बजाय नो और नो लिख दीजिए. अब आप ये करेंगे तो कहाँ से वो आंसर देगा आप. ठीक है, तो ये होता है अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल नेगेटिव. जैसे कि वुडंट यू और डोंट यू, अगर इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं हम लोग तो बात तो वही हुई कि दोनों मामले में ना ही हो रहा है. सेवेंथ आता है नो पर्सनल क्वेश्चंस. उससे कोई भी टाइप के पर्सनल क्वेश्चंस को आप नहीं करेंगे. अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस. ठीक है, यानी क्वेश्चन शुड बी लीडिंग विच गिव अ क्लू अबाउट द रिस्पॉन्डेंट शुड आंसर. यानी लीड करना क्वेश्चंस को मत भूलिएगा. ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चंस होता है शुड बी नॉट बी लीडिंग क्वेश्चन. लीडिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कि आपको क्लू दे सके, विच गिव अ क्लू अबाउट द रिस्पॉन्डेंट शुड आंसर. ठीक है, क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकली अरेंज, लॉजिकल वे में अरेंज होना चाहिए. एंड प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए. एंड दिस सब डिविजन, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो ए बी एंड सी पार्ट में डिवाइड होता है पेपर. ठीक है, उस तरीके से उसको भी आप डिवाइड करेंगे. इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेंट यानी इन्फॉर्मेंट्स का इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में नेसेसरी डिटेल्स. ठीक है, जैसे उसका एड्रेस कहाँ है एंड कहाँ रहता है वो, और क्लियर एंड डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि द क्वेश्चन अबाउट एज, द क्वेश्चनैरिटीज should be set in the way so that they can be cross examination of information supplied by the information. क्रॉस एग्जामिनेशन का एम होता है टू प्रोवाइड इंटरनल चेक्स. ठीक है, और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रिस्पॉन्डेंट. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस कौन से पूछना, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, राइट, और एज हो गया, ये सब आप फिक्स पूछ सकते हैं ताकि पता चले कि सही वो आंसर कर रहा है कि नहीं. क्वेश्चनियर अबाउट शुड लुक अट्रैक्टिव. जो भी आपका क्वेश्चन है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए. एंड प्री टेस्टिंग दी क्वेश्चनियर, यानी कि क्वेश्चंस को देने से पहले उसे प्री टेस्ट कर लीजिएगा. ओके. स्पेसिमन होता है जैसे नेम हो गया, एज हो गया, डेट हो गया, सेक्स हो गया, मेल है कि फीमेल है, फ़ोन हो गया, लैंडलाइन नंबर, इस तरह के. मंथली इनकम, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू नॉर्मली ईट, साउथ इंडियन या फिर नॉर्थ इंडियन या फिर चाइनीज़ या फिर अदर्स. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए जो कि पर्टिकुलरली आप उसे आंसर कर सकें नॉर्मली.
अब नेक्स्ट पार्ट में वी विल बी डिस्कस सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। सो वो जो वीडियो रहेगी वो पार्ट 6 रहेगी गाइस। आई नो यू आर सेइंग दैट मैम द वीडियो इज़ टू लेंदी, बट अगर एक साथ बनाऊंगी तो 1 घंटे की हो जाएगी और पोस्ट करने में भी मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्यों ना इसे पार्ट्स में डिस्कस करें। तो नेक्स्ट पार्ट में सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। ओके, बाय बाय।